भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन। सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, कमेंट दिवस है। इस कमेंट दिवस में अभिषेक ने कमेंट किया है। अभिषेक कुमार ने हर हर महादेव लिख करके भेजा है। अभिषेक जी सदा सदा चिरजीवी रहें। आगे रूबी अग्रवाल का कमेंट है, हर हर महादेव, नमः शिवाय। रूबी, सदाशिव की कृपा आप पर बनी रहे। पूजा कुमारी ने अपना जन्म विवरण भेजा है। सरकारी जॉब से संबंधित प्रश्न भेजा है। पूजा जी, इसको आप व्हाट्सएप पर भेजें। आपको निःशुल्क कुंडली का क्रम इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। नमस्कारम। राहुल विश्वकर्मा ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है। कोलकाता से हैं राहुल वर्मा, राहुल विश्वकर्मा, सॉरी। उन्होंने अपने प्रश्न भेजे हैं, डेट ऑफ बर्थ भेजी है। जानना चाहते हैं उसका आंसर। कुछ शत्रुओं से भी परेशान हैं। इस आंसर को, इस डेट ऑफ बर्थ को, इस टाइम को व्हाट्सएप पे भेजें, आपको उत्तर मिलेगा। विश्वकर्मा जी, नमस्कार। पूजा उर्मी जोशी ने आगे लिखा है, हरिओम, जय श्री कृष्ण। अति सत्य वचन, सही बोधपथ, सादर चरण स्पर्श, प्रणाम लिखा है। आगे उर्मी जोशी ने लिखा है, उन्होंने करबद्ध प्रणाम भेजा है। जोशी जी, आप सदैव चिरजीवी हों। राजेश ओबेराय ने लिखा है, फैलाओ गुरु जी। विशाल कृष्णा जी को भी नमन, जय श्री राम, हर हर महादेव। राजेश जी, सदा आप प्रसन्न रहें, चिरजीवी रहें। अर्पणा गिरी ने अपना जन्म विवरण भेजा है और हेल्थ के बारे में उन्होंने जानना चाहा है। अर्पणा जी या अर्पण जी, जो भी हैं आप, इसको व्हाट्सएप पे भेजें, हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। सूरज गुप्ता ने प्रणाम भेजा है नित्य की भांति। सूरज जी, आप सदा प्रसन्न रहें। फाल्गुनी आर ने लिखा है, मेरा जन्म विवरण ये है, फिनिश नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज हेल्प करो। अपने प्रश्न को जन्म विवरण के साथ में व्हाट्सएप पे भेजें, उत्तर आपको मिल जाएगा। नमस्कार। बैकुंठ भोगटे ने लिखा है, गुरुजी, और so परफेक्ट इन माई केस। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे आशीष पनारा ने जय सनातन लिख करके भेजा है।
आप सदैव सनातन धर्म की रक्षा करते रहे। पनारा जी नमस्कार। भरत प्रजापति ने लिखा है, बहुत बढ़िया गुरु जी, आपको प्रणाम। प्रजापति जी आप सदैव चिरंजीवी हों। कोई जयवालों ने लिखा है, चोटी के बाद डॉट डॉट पुरुषों के गायब हो जाते हैं, पुरुषों के गायब हो जाते हैं। जो लोग टेंशन करते हैं, जो चिंता में रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। नमस्कार। अभिषेक तिवारी जी ने लिखा है 50% करेक्ट। चलो आपने 50% तो माना, 50% आप भी करेक्ट है तो 100% हो गया। फिर तो 50% आपने हमको करेक्ट मान लिया, 50% में आप आ गए तो 100% आप करेक्ट है। रणधीर कुमार ने जय श्री शनिदेव लिखा है। रणधीर जी, शनिदेव आपकी सदैव रक्षा करें। आगे उर्मी जोशी ने पुनः लिखा है, सादर चरण स्पर्श प्रणाम गुरु जी। जय श्री कृष्ण लिख करके भेजा है। मंत्र मुग्ध विश्लेषण, कब वीडियो पूरा हुआ पता नहीं चला। जोशी जी, ये विद्वानों का विषय है। आप बुद्धिमान हैं तो आपको कैसे पता चलेगा ये ज्ञान के अथाह गंभीर सागर में कि आप कब स्नान कर लिया आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो दीक्षित ने अपना जन्म समय भेजा है और जानना चाहा है फ्यूचर के विषय में। इसको आप व्हाट्सएप पे भेजिए। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आशीष दिमरी ने 8वें हाउस के स्वामी की दशा के बारे में नहीं बताया आपने। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है आशीष जी कि हमने 8वें स्वामी के बारे में नहीं बताया था। बिल्कुल आपका कथन ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें। वो हमने जानबूझ के एक पॉइंट छोड़ा है जहां पर दशाफल दर्पण का हमने वर्णन किया है। उसमें अब आप नहीं समझ पा रहे तो हम उसको क्लियर किए देते हैं कि हमने उसके 4 पार्ट बनाए थे। पाराशर के मतानुसार, जैसा पाराशर जी ने कहा है, तो 3-3 भवनों का एक पार्ट था। 3-3 राशियों का, 3-3 राशियों का एक पार्ट था। उसमें प्रथम यानी लग्न और लग्नेश, पंचम और पंचमेश, भाग्य और भाग्येश। दूसरा पार्ट था तृतीय भाव, षष्ठ भाव और द्वादश भाव। चौथा पार्ट बुध। तीसरा पार्ट था उसमें चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव और उनके स्वामी। चतुर्थ पार्ट में हमने द्वितीयेश और द्वादशेश को ले लिया था, तो आप अष्टमेश को अपने आप भी जोड़ सकते हैं। फिर आप कैसे बुद्धिमान श्रोता हैं हमारे, और कई श्रोताओं ने हमसे कंप्लेंट भी की है। भैया ये कंप्लेंट करने का विषय नहीं है, हमने सिर्फ ये जानना चाहा था कि आप ध्यान से तो सुनते हैं लेकिन उसका मनन नहीं करते हैं और चिंतन नहीं करते हैं। ज्योतिषी तो बनना चाहते हैं, लेकिन
केवल सुनने से नहीं बनेंगे, उस पर चिंतन करें और मनन करें। और इसीलिए द्वितीयेश, अष्टमेश और द्वादश को आप चतुर्थ पाठ में रख लें, वो संपूर्ण फलादेश हो जाएगा। नमस्कारम। शंभू शर्मा ने लिखा है, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। हम अगर अच्छे टीचर हैं तो आपसे अच्छा स्टूडेंट कहाँ से आएगा? स्टूडेंट ही तो टीचर की पहचान कर सकता है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, इसीलिए टीचर की आपको पहचान है। नमस्कारम। आगे हरमनप्रीत ने कुछ कार्टून से भेज दिए, हमको समझते नहीं है। कुछ लिख दिया करो तो हम कुछ तो कह देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्टून भेजने के लिए। ऋषि खत्री ने लिखा है, गुरुजी मेरी जुपिटर की मालसा अभी चल रही है और सही में स्ट्रगल भी जबरदस्त रहा। मिथुन लगन है मेरा और शनि की महादशा अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगी। अब इसका क्या फल रहेगा? शनि 7th हाउस में है, मिथुन लग्न है, तो केंद्र के दो स्वामियों, केंद्र के सप्तम भाव का, दशम भाव का बृहस्पति आपका स्वामी बन गया, वो आपको स्ट्रगल करवा रहा है। आगे शनि की अक्टूबर 2020 से दशा प्रारंभ हो रही है, तो मिथुन लग्न वालों के लिए शनि अष्टमेश भी होता है और भाग्येश भी होता है। अब विषय ये है कि वो शत्रु राशि में तो नहीं है, या नीच का तो नहीं है, पाप पीड़ित तो नहीं है, इसको भी इसमें वास करना पड़ेगा। तथापि भाग्येश है, अच्छा परिणाम तो देगा। नमस्कार। आगे राजेश ओबेराय ने लिखा है, ये हमारे बड़े अच्छे श्रेष्ठ और उच्च कोटि के बुद्धिमान विद्वान श्रोता हैं। हर बात को, हर वाक्य को, हर शब्द को, हर मात्रा को भली प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े सरल भी हैं, सरल स्वभाव के, सरल बुद्धि के। वो क्यों ना हो, जिस मिट्टी में इनका जन्म हुआ है वो अयोध्या धाम की मिट्टी है, तो राम जी जैसी सरलता है इनमें। आपने ओबेराय जी, आपने लिखा है हमारे लिए, प्रणाम गुरुजी, माफ करें, परंतु अष्टम भाव का आपने कोई वर्णन नहीं किया। कृपया इसका संदर्भ में भी बताइए। हरिओम। राजेश जी, आप जैसे विद्वानों से इस प्रकार का डाउट होने की आशा तो नहीं थी हमें, क्यों आप तो हमारे मात्रा और अक्षर को भी पकड़ सकते हैं, और लेकिन ये हमने जानबूझ के छोड़ दिया था। आप भी समझते हैं कि हमने इसको जानबूझ के छोड़ा है, कि हमारे श्रोता आपको कितने ध्यान से सुनते हैं, कि बिना सुने ही प्रणाम भेज देते हैं या नमस्कार भेज देते हैं। तो ये
हमने केवल आप लोगों को ये देखा था, क्योंकि वस्तुतः हम आपसे बहुत लगाव रखते हैं। आप हमारे अंतरंग हैं, हृदय में रहते हैं हमारे सभी श्रोता। हम सभी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इसीलिए द्वितीयेश, अष्टमेश और द्वादशेश को एक श्रेणी में रख ले। नमस्कार। आगे बहादुर सिंह जी, ये बहुत अच्छे भक्त हैं, ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर और बड़े श्रेष्ठ और बड़े सरल, निहायत ईमानदार और सत्य बोलने वाले, परोपकारी और दयालु भक्त हैं। और भगवान श्री राम के परिवार की कृपा इन पर हमेशा रहती है। और हनुमान जी के हृदय में जिस प्रकार से सीताराम रहते हैं, इनके एक एक रोम में भगवान सीताराम विराजते हैं। आपको बहादुर सिंह जी बहुत बहुत नमस्कार। अरूप यादव ने प्रणाम भेजा है। अनूप जी, आप सदा चिरजीवी हों। फायर टॉक्स हैं कोई, इन्होंने लिखा है मेरा 3rd हाउस में राहु है, मगर मैं धनी हूं, मगर मैं दानी हूं। धनी नहीं लिखा है, दानी लिखा है। और दानी और राहु का तो कोई संबंध है नहीं। और हमने कभी ये नहीं कहा कि राहु दानी बनाता है। हमने ये तो कहा है राहु दुखी करता है और धनी भी बनाता है। और दानी तो केवल एक ही ग्रह बनाता है, जिसका नाम शनि है। और फायर टॉक्स वालों, हर विद्वान ने ये कहा है शनिवत राहु, कि राहु में समस्त गुण शनि के हैं। तो यदि आपका 3rd भाव में राहु है तो शनि के गुणों से ओतप्रोत है। तो यदि आप दानी हैं तो फिर आपको शंका क्यों है? यदि आप दानी नहीं होते तो आपको शंका करनी चाहिए थी, क्योंकि शनि से बड़ा त्यागी, और त्यागी ही तो दानी होता है। जो त्यागता है वही तो दानी कहलाता है, जो किसी को देता है। देने वाला ही तो दानी है। और त्याग का काम, दान कराने का काम शनि देव का है। और शनि देव के समस्त गुण और दोष राहु में विद्यमान रहते हैं। आप दानी हैं, इससे भी अच्छे दानी बने, हमको अति प्रसन्नता हुई। नमस्कार। ऋषि खत्री जी ने कहा है धन्यवाद गुरु जी। खत्री जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुस्मित ने लिखा है प्रणाम गुरुदेव, एक और जबरदस्त विश्लेषण के लिए धन्यवाद, आभार। सुस्मित, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट लिखने के लिए हम आभारी हैं। नमस्कारम। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता।